सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर दास आपके सम्मुख आया है, उन लोगों के सम्मुख आया है, उन लोगों के सामने आया है जो सच में परमेश्वर की संतान है, जो सच में परमेश्वर के लोग हैं। यूट्यूब पर नहीं, परमेश्वर के लोग, सब्सक्राइबर नहीं, एक फैमिली। और बहुत कुछ आज बोलने के लिए, बहुत कुछ दिखाने के लिए, सब कुछ बताऊंगा। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से। जो तेरी संतान सुने पिता परमेश्वर वो आगे बढ़े और तेरे नाम की महिमा करे। आज तेरी संतान से तूने बात करने को बोला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने आवाज़ देके बोला है, ये तेरी आवाज़ है, जो सुनेगा वो आशीषित होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। वाक्य में ये परमेश्वर की आवाज़ है जो आप सुन रहे हो। जो मैं बोलूँगा वो मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मुझसे बोल रहा है और मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं सब्सक्राइबर के पास नहीं, मैं यूट्यूब के पास नहीं, यूट्यूबर के पास नहीं, यानी कि जो लोग सब एक व्यूज़ के पास नहीं, मैं परमेश्वर के संतान के पास आया। वो लोग जो खुदा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, वो परिवार जो अपने भाई को दुखी देखकर या अपने परिवार को दुखी देखकर उनसे रहा नहीं जाता और वो मदद के लिए आगे बढ़ते, वो लोगों के पास आया जिन पर सच में मसीह का मन है। इस चैनल पर स्वागत है आपका। ये चैनल पर परमेश्वर ने कहा है कि हर रात के 9 बजे प्रार्थना आई करेगी, जिनमें संडे नहीं है, सोमवार से शनिवार रात के 9 बजे। प्रोफेसिया हो, भविष्यवाणी हो या कोई भी प्रभु का कलाम हो, आपको दिखाया सुना जाएगा। और आज परमेश्वर दास आपके सम्मुख आया है। मैंने कहा ना, परमेश्वर के संतान के पास आया। मैं कुछ दिखाऊंगा भी, क्योंकि जो परमेश्वर की आवाज़ है वही आवाज़ लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। परमेश्वर पहले दास के कान में बोलते हैं और दास आपसे बोलता है, तो सिर्फ आवाज़ बोलना तो मेरा है, लेकिन आवाज़ परमेश्वर की। हालेलुया। और ये परमेश्वर की आवाज़ है जो खुदा का दास आपके सम्मुख आया। इस समय मैं मुंबई के टूर पे हूँ। जैसे मैंने बोला था कि फास्टिंग के बाद जहाँ भी जाऊँगा परमेश्वर बड़े काम करेंगे, और खुदा ने स्टार्ट कर दिया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं कुछ बताने आया और सिर्फ देखो, जब तक परमेश्वर मुझे बोलता रहेगा मैं आपके सम्मुख आता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बोलता है और मैं उसका काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जो दर्शन परमेश्वर मुझे बताते हैं या जो वाणी मुझे देते हैं, वो वाणी परमेश्वर की ओर से होती है। और आप गवाह हो कि आज तक जो भी दर्शन, जो भी भविष्यवाणी बोली है परमेश्वर ने, वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई है। जो काम प्रभु का दास आपसे बोलता है उसे इग्नोर करना आसान है, उसे मानना मुश्किल है, लेकिन जो परमेश्वर की संतान है और जो परमेश्वर की जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, वो लोग खुदा के उस आवाज़ को सुनते हैं और उस पर तत्पर आगे बढ़ते हैं। आज मैं एक दर्शन को दिखाना आया फिर से, जो अनमन को दिखाता। आप देखेंगे, देखने के बाद जो मैं बोलूँगा उसे करेंगे। आइए पहले दर्शन देखते हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पापी पे इतना अनुग्रह करा कि उस जगह पर खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं कल्पना नहीं सोच सकता था। कल्पना नहीं है, वचन कहता है तेरे चित्त, तेरे दिमाग में नहीं चढ़ी ऐसी बातें, ना देखी ना सुनी है। वाक्य में मेरे चित्त में नहीं था कि मैं अनबन को जाके भवन की ओपनिंग करूंगा, नामुमकिन था। मैं खुद ना चढ़ जाने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। सोच से परे काम है। और वाक्य में जो अनुग्रह है वो बहुत ऐसे है। इस संसार का जो आत्मिक धन है परमेश्वर उसमें बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आज जो दर्शन की बात मैं करने जा रहा हूँ और जो बात इस भवन को लेकर करने जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें जरा ध्यान से सुनना और समझना और फिर परमेश्वर की महिमा करना। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं जो भी बोलूं तेरे अनुग्रह से बोलूं और जो सुन पाए समझ पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं समय अनमान निकोबार में आप वीडियो देख रहे हो, और जब आप ये देख रहे हो, जो दर्शन मैं आपको बताने वाला हूं, खुली आंखों, सबको पता है दर्शन का वरदान है। और जहां मुझे प्रभु ले जाता है वो एक जगह, आत्मिक जगह, यानी कि उस जगह को परमेश्वर एक अद्भुत रीति से बदल देता है। आमीन। ये परमेश्वर का वरदान है। जब मैं रांची में गया, उस पाशा जी से मिला, परमेश्वर ने वहाँ के देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं जब इंदौर में गया तो परमेश्वर वहाँ अनुग्रह दिया और वहाँ जीवित भवन खड़ा कर दिया, जो आज भी वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। देखो मेरा होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। मैं तो परमेश्वर ने मुझे काम दे रखा है, तू चर्च बना, ओपनिंग कर, प्रार्थना कर, लोगों को इकट्ठा कर, वहाँ पर जो करना कर, जब तक मैं टिकाऊँ, जब तक टिका रहे उसके बाद उड़ जा। क्योंकि परमेश्वर के दूत, परमेश्वर दास के दूत के समान होते हैं। हालेलुया। कुछ मेरा नहीं है, हालांकि जो है परमेश्वर का। हालेलुया।
मेरे अजीज तो फिर परमेश्वर ने जब इंदौर प्रार्थना भवन को स्टार्ट किया, वहाँ जो भी हमने मिलकर कंट्रीब्यूशन से करा और वो जीवित भवन तैयार हो गया। आज पूरी दुनिया में उसके नाम की चर्चा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भवन नहीं, उसके अंदर खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और वाक्य में वहाँ पर रिपोर्टें चेंज होती है, वहाँ अद्भुत कार्य होता है। कॉल पर प्रार्थना करो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने पुणे को भी स्टार्ट करा। पुणे अभी स्टार्टिंग पे है, जैसे आपने 2-3 मीटिंग देखी होगी, वो स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ भी भयंकर काम होने वाला यीशु मसीह के नाम है। क्योंकि वहाँ पे जो लड़की है प्रॉफिट, वो भी परमेश्वर की विशेष दासी, जिस विशेष वरदान मिल रखे। लेकिन इस जगह के लिए हम सोचना भी नामुमकिन था, क्योंकि मैं 2 बार यहाँ पर आया। लेकिन जिस घर में पहली बार आया, यानी कि सेकंड बार जब आया, तो परमेश्वर में यहाँ उनके मन में एक तमन्ना थी कि मैं उनके रिटायरमेंट का पैसा, जो उनका रिटायरमेंट का पैसा है, पाशा जी मैं ऊपर एक भवन बनाऊँ, एक हॉल बनाऊँ, प्रेयर हॉल जिसे बोलते हैं, और लोग यहाँ पर आए और प्रार्थना करें। उनके मन में परमेश्वर ऐसा काम दिया। अपना पैसा, लोग अपना पैसा क्या करते हैं अपने पैसों का सेव करते हैं, है ना। क्या करते हैं कि नहीं, ये मेरे काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, या ब्याज पे देते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं। अगर पैसा ज़्यादा है तो कुछ गाड़ी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, मकान बना लेंगे, एक और डाल देंगे, या ऊपर बनाएंगे। तभी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, है ना। और उस जगह पे क्या किराए पे दे सकते हैं, अच्छा किराया आ सकता है, यही सोचते हैं ना। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खुदा के लिए सोचते हैं, खुदा के लिए अपने आप को, अपने घर को, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। उनको पता है कि मैं जो कुर्बान कर रहा हूँ, कुर्बान नहीं कर रहा, इसका रिटर्न तो मैं लाइफ टाइम खाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं किराए पे दूंगा तो कब तक खा लूंगा, कब तक खा लूंगी, लेकिन मैं परमेश्वर को जब दे रहा हूँ तो लाइफ टाइम खाऊंगा। हालेलुया। मेरे वंश खाएगा, मेरे हर चीज़ खाएगा। ये परमेश्वर का, ये एक कहते हैं ना, एक वो आत्मिक प्लानिंग है जो खुदा हमारी बुद्धि खोलता है। इंसान सोचता है कि तुरंत मिल जाए बस, और तुरंत के चक्कर में बहुत कुछ खो देता है। मेरे जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने छत दिखाई कि छत पर ऐसा करने वाले, और प्रार्थना करी। फिर उन्होंने मुझसे प्रार्थना करवा दी कि परमेश्वर इनके मन में डाला, देखो बहुत सारे दास यहाँ पर है, लेकिन इनके मन में डाला कि नहीं, प्रभु के दास को बोला राजा मसीह को, और वो जाके ओपनिंग करेंगे। मैंने इनसे पूछा, अगर कोई मुझे जबरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहते हो, प्रभु चाह रहा है तो करूँ मैं। उन्होंने कहा हाँ पाशे, आपको ही आना है। और देखो 9 मार्च की ओपनिंग यहाँ पर हुई, और बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने चमत्कार देखा। और उसी दौरान परमेश्वर ने एक चमत्कार मेरे लाइफ पे भी करा कि मैं ओपनिंग करी है ना। जब हम प्रार्थनाएं कर रहे थे तो खुली आंखों से परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं हाथ उठा के उनका आशीर्वाद देता हूँ। जो सुन रहा के रोंगटे खड़े हो जाए पिता, इस भवन में वही चमत्कार जो इंदौर में है, और हर भवन में वही चमत्कार जहाँ पे तू है पिता। जहाँ तू है वहाँ आज़ादी है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइव चमत्कार देखा। हमने देखा कि कैसे लोग ठीक हो गए, हमने देखा उनकी लाइफ में से कैसे दुष्ट आत्मा निकली, हमने देखा यहाँ पे कैसे आज़ादी पाई पिता। और जब अगली मीटिंग होने वाली तो बड़ी हो यीशु मसीह के नाम में। मेरा बोला समझना प्रार्थना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैं यहाँ पे था मेरे अजीजों, और देखो इंदौर में भी मुझे दर्शन दिखते, हर जगह मैं जाता हूँ। दर्शन का वरदान प्रभु ने मुझे बहुत पहले से दे रखा है। और जब यहाँ पे हम लास्ट की प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरे पीछे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह ताली बजा रहे खड़े होकर। क्या बात है यीशु मसीह, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर इतना आनंदित था और लोगों के चेहरे पे इतना उत्साह था कि परमेश्वर के द्वार खुल गए। हालेलुया। आज आपके द्वार खुल रहे यीशु मसीह के नाम में, आपके द्वार खुल रहे यीशु मसीह के नाम में। देखो जब इंसान आत्मिक होता है, बहुत कम मसीह का मन लेके चलते हैं। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन मसीह का मन हर कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जो लगाएगा वो सब कुछ बेच के परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। जब मैं यहाँ आया, और आज जब ये वीडियो देख रहे हो आप, मुझे नहीं पता कौन से डेट पे देख रहे हो, लेकिन मेरे पास मौका था, मैंने यहाँ आकर दोबारा से, यानी कि मैं 10 मार्च को यहाँ पर आ गया था। फिर परमेश्वर मेरे मन में डाला तू वहाँ जा, और उस जगह से काफ़ी सारी वीडियो बना, संदेश तैयार कर, ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे और उनके जीवन में भी मैं उज्ज्वति कर सकूँ, उजाला दे सकूँ यीशु मसीह के नाम में। ये परिवार, खासकर इस बहन ने, देखो ये बहन मसीह में है, आरसी चर्च की मेंबर है, हालांकि कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम करा और उन्हें एक स्टेप उठाया कि नहीं मुझे जीवित भवन बनाना है, और यहाँ कोई मूर्ति कोई फोटो नहीं, ये परमेश्वर का गढ़ है, परमेश्वर का ही रहेगा। और इनके मन में जब आया कि इनका रिटायरमेंट का पैसा किसी को ना मिले, बल्कि परमेश्वर को मिले, जो उनका हिस्सा था उन्होंने अपना हिस्सा परमेश्वर को दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। फिर प्रभु ने मेरे मन में डाला, ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ एसी लगा हुआ है और कुछ है, तो उन्होंने जहाँ पे लाइट जाती, कल लाइट बार बार जा रही थी, तो प्रभु ने आज मेरे मन में डाला कि हम भी इस भवन के लिए कुछ करेंगे, हम भी कुछ ऑफरिंग दान से मदद करेंगे। देखो उन्होंने मांगा नहीं है, ये मैं खुद परमेश्वर मेरे मन में डाला है। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपना पैसा लगाया। इन्वर्टर का जरूरत है या एसी को लग जाएगा, जो भी आपको चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। इन्होंने 1 रुपये का भी किसी से डिमांड नहीं करा, जो पैसा परमेश्वर को दिया वो सारा का सारा खुदा में लगा दिया। क्या बात है परमेश्वर के लोगों की। और ऐसे लोग चाहिए, क्यों लगाए उन्होंने पता है, जब मैं आत्मा में सोच रहा था तो खुदा ने मुझे इनका मिलता जुलता वचन दिया है, और ये अगर हम कर ले तो हम भी धन्य से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया परमेश्वर मुझे, 2 वचन दिए, मत्ती 13 अध्याय
और उसका 44-45 मत्ती 13 का यहाँ लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया। और देखो, और जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यानी कि अपना सब कुछ बेच कर उस खेत को मोल ले लिया, उसमें कुछ अनमोल चीज़ है। ऐसी इस बहन ने करा, अपनी जमा पूंजी, अपने पति की अपनी सब हटाकर परमेश्वर का भवन खड़ा कर दिया और आनंद से खुश हो गई। हालेलुया। लोगों ने कहा होगा तू पागल हो गई, तू किराए पे चढ़ा, तू ऐसा कर, तू वैसा करोगा, नहीं सुनना किसी के। उनके बच्चे किसी ने भी कहा होगा, है ना, घर पे बोलता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा परमेश्वर का भवन तो परमेश्वर का भवन बनेगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यही करा, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। जब हम अपना सब कुछ बेच देते परमेश्वर के लिए, मोल ले लेते हैं, तो क्या होता है, आनंद हमारे घर में आता है, स्वर्ग में हमारा नाम होता है मेरे जी। तो और वाकई में इस बहन ने ऐसा ही करा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे भी लोग, क्योंकि देखो कहते हैं ना, एक व्यापारी क्या होता है, वो जानता है कि अच्छी चीज़ क्या है। एक मसीह लोग जानते हैं कि आत्मिक चीज़ क्या है, क्या बात है परमेश्वर का। परमेश्वर प्रकाशन देता है, और जब हम जान लेते हैं कि अरे ये चीज़ तो हमारे लिए है ही नहीं, हम इसको इस पर लगा कर पैसा लाइफ टाइम की आशीष पा रहे हैं। बिजनेसमैन जो साहूकार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो यही चाहते हैं ना कि कहाँ पैसा लगाना, कहाँ से ज़्यादा आएगा। वही आत्मा लोग है कि कहाँ से आत्मा ज़्यादा बचेगी, कहाँ से ब्लेसिंग ज़्यादा आएगी, हमें वहाँ पे फोकस करना है। परमेश्वर का दास इस जीव भवन से घोषणा करता है, इस भवन पे देखो कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर मैं कोई सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मन में आया कि हम भी कुछ करें इस भवन के लिए। इन्होंने 1 रुपये की डिमांड नहीं करी, मैं सामने से कह रहा हूँ, है ना। 1 रुपये के, इनको ये भी नहीं पता मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, मैं इनको बाद में बताऊंगा कि परमेश्वर ने डाला, है ना, क्योंकि हम भी ब्लेसिंग चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं ब्लेसिंग मुझे भी मिले, है ना, और मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ भी ए से जेड तक, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब ही सही, है ना, यहाँ पे कुछ करें ताकि यहाँ पे भवन बना रहे, ज्योति बने रहे। तो जब हम इस भवन में उजाला कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए देख रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका कंट्रीब्यूशन इस भवन के लिए जैसा भी लगे, 1 रुपये से स्टार्ट है या नहीं भी लगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। जो मुझे करा मैं तो करूँगा, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा बोल दे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं वो भी आपको देख रहे हैं। हालेलुया। और देख रहे हैं, जब वो दान दे रही थी ना एक विधवा, तो देख रहे थे कि क्या डाला है इसने। आज देखेंगे क्या डाला है। वही भाई के अकाउंट में, अल्बर्ट भाई पॉल एंथोनी, है ना, उनके अकाउंट में आपको डालना है ना। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। फोर्स नहीं है, डिमांड नहीं है, मन में आया बोल दिया, मर्जी ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जीवित भवन है। आप कभी भी घूमने आते हो, ये वीडियो कहीं भी जा रही है, अरमान के बाद एयरपोर्ट से आओगे, एयरपोर्ट से 5-6 किलोमीटर के अंदर पड़ता है ये। आप आना, यहाँ पर एक नाम तो भूल गया मैं, दया सागर हॉल मशहूर है, बस दया सागर हॉल के नीचे ही ये प्रभु का जीवित भवन है। हिस्सा बनना, प्रार्थना करना, प्रेयर हॉल है यकीनन। और 6 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हो रही है जिसमें मैं आऊँगा, है ना, आप भी आ सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस दर्शन के लिए जिन्होंने सुना है मेरे परमेश्वर, कि जब आप पीछे खड़े हो और आप देख रहे हो पिता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा पिता, क्योंकि आप मुझे पीछे से बुला रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। नया प्रकाशन आपने मुझे दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। और लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, लोग मुझे नहीं, लोग आपको देख रहे हैं पिता। मैं इनके आत्मिक आंखें खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इस जगह पे, यहाँ के लोगों पे तेरा वास है मेरे परमेश्वर, जगह तेरी है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सुना, उनका जिनकी सेम नहीं लाई। और इस भवन की जो भी कोई भी छोटी छोटी भी पिता एक आशीष पाने के लिए कुछ बो रहा है, तो उनको 1000 गुना देना। हाँ और आमीन के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। जिन्होंने दिया है वो 1000 गुना पाए। इस पिता, इस परिवार के लिए जिन्होंने अपने घर के ऊपर तेरा भवन बना दिया, तो पिता ये सबके ऊपर ज्योति का काम करे, ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने, ये वही दर्शन है अंडमान निकोबार का। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे उस दर्शन के बाद परमेश्वर एक बोझ डाला। आज मैं वही फिर से आपके सम्मुख आया हूँ और कुछ बातें भी बताना आया हूँ जो खुदा ने मुझे, अभी मेरी मीटिंग है शाम के टाइम, ये वीडियो बनी है और बस अभी फ़ोन आया था, अभी मुझे निकलना है मीटिंग के लिए। लेकिन जो टाइम था मेरे पास, देखा परमेश्वर का इस टाइम में एक वीडियो बना के अपलोड कर, ताकि 9 बजे तक पहुँच जाए, नहीं तो मैं मीटिंग में जाऊँगा तो हाँ लेट हो जाऊँगा। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज उनसे भी बात करूँगा, मैं उन लोगों से बात भी करूँगा जो पे कुछ नहीं है और वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। जो नहीं दे पा रहे ना, नहीं दे पा रहे, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पे नहीं है। जब प्रार्थना करें तो उनकी प्रार्थना रिजल्ट आएगी। लेकिन मैं उनसे भी बात करूंगा जिनके पास परमेश्वर ने बहुत ऐसे दिया, अच्छी जॉब दिया, आपको अच्छा बिजनेस दिया,
अच्छा रुतबा दिया, सब कुछ ब्लेस दिया। किस लिए दिया? ताकि जब जरूरत पड़े तो आप हाथ बढ़ा सको। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन के लिए कभी पीछे नहीं हटते। वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर का भवन अद्भुत है, और जो परमेश्वर के भवन को देगा परमेश्वर का घर बनाएगा। दूसरा, परमेश्वर ने मुझे जो दिए, इंदौर के बाद रांची तो ओपनिंग करी मैंने, और रांची तो मैं वहाँ गया, है ना, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर सपोर्ट दी। ठीक है, इंदौर के बाद पुणे के बाद अनमरी को बार, और परमेश्वर इस चीज़ को बढ़ाता रहेगा, और ये बोझ मेरे पे आता रहेगा, और मैं आपके सम्मुख आता रहूँगा। देखो मेरे दिन, कभी भी मजाक मत लेना, दर्शन को कभी मजाक में मत लेना। परमेश्वर अगर कुछ देता है, कुछ बताता है, उसको सीरियस लिया करो। आज मैं क्यों आया हूँ ऐसे? मैं गुस्से से नहीं आया, मैं एक सीरियस लेकर आया हूँ खुदा की आवाज़ को। क्योंकि जब प्रभु हमें ब्लेस करता है, किस लिए करता है? ताकि हमारी आशीष दूसरों की तरह एक हेल्प बन सके। अगर परमेश्वर हमें अच्छी जॉब दे रहा है, अच्छा रुतबा दे रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है, अच्छा, तो वो हमारी किस काम के? वो दूसरों के लिए, मदद के लिए। याद रखो, जब परमेश्वर ने एस्तर को रानी बनाया था तो यहूदी लोगों को बचाने के लिए, और इसलिए परमेश्वर को वहां पहुंचाया था। वो चाहती तो वो चुप रहती, वो बच सकती थी, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं कुछ भी हो जाए, मुझे अपने लोगों को बचाना है। आज वही परमेश्वर कहने आया है। आज हो सकता है आपकी अच्छी पेंशन हो, आज हो सकता है आपकी अच्छी कमाई हो, आपको परमेश्वर चारों दिशाओं से आशीष दे रहा है। किस लिए? जमा करने के लिए, परमेश्वर के भवन में देने और मदद करने के लिए। ये खुदा ने मुझसे कहा है। जिनके पास नहीं है ना, जिनके पास नहीं है, अगर वो बो नहीं रहे कि प्रार्थना कर रहे, तो उनका वो प्रार्थना करना बोना के समान है, बीज बोने के समान, क्योंकि वो अपनी घटी में से दे रहे, क्योंकि उनके पास नहीं है, और फिर भी वो दे रहे, किसी से उधार लेकर, किसी से कुछ लेकर, कुछ बेच कर परमेश्वर के भवन में दे रहे हैं। लेकिन जिन पे है और वो नहीं दे पा रहे, या वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो बोना नहीं है, वो बचना है, वो बच रहे हैं अपने आप को। तो परमेश्वर ने आपको क्यों गवर्नमेंट जॉब, क्यों अच्छी पोस्ट और क्यों दी, और क्यों ब्लेस कर रहा है, क्यों आपको विदेश भेज रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है आप और ब्लेस हो, और इसलिए भेजा है ताकि इस घड़ी में आप एक परमेश्वर की संतान बने। तो देखो, परमेश्वर की संतान से बात कर रहा हूँ। यूट्यूबर होगा, चला जाएगा छोड़ के, व्यूज़ वाला होगा, यानी कि दर्शक होगा ना, इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा। लेकिन जो परमेश्वर की संतान होगी वो सुनेगी भी और मानेगी भी। आमीन। क्योंकि मेरे जो, तो परमेश्वर हमें इसलिए उठाता है ताकि हम आगे बढ़ सके। इंसान जब अपना पैसा डॉक्टर में, फजल खर्ची में, पाप में, वाइन शॉप में देता है, तो कितना दुख में देता है डॉक्टर को। लेकिन जब पाप आता है ना शरीर में, तो पाप में क्या करता है इंसान? खुशी खुशी देता है। चल उस लड़की पे खर्च कर दे, चल उस शराब में खर्च कर दे, है ना, उसमें खुश होता है। या कुछ ऐसा लगा जहाँ दुगना आ सके, इंसान खुश होता है, क्योंकि वो शैतान की संतान है। तो वो क्या कर रहा है? उस पैसों को उसमें दे रहा है। शैतान अंदर आ गया, शैतान की बात मानेगा। अगर खुदा का आत्मा अंदर है तो खुदा की बात मानोगे। जब एक इंसान एक शैतान को खुश करने के लिए देता है और खुद खुश होता है, तो क्या आज परमेश्वर की संतान परमेश्वर के मंदिर में नहीं देगी? क्या आज परमेश्वर के मंदिर में कोई वैल्यू नहीं है? आप कहोगे भाई आपका भवन आपने बनाया, हम क्यों कह रहे हो, है ना? वो कौन लेके आएगा? जो मसीह के संतानी, जो दर्शक लोग हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के घर से खुश होते हैं। आमीन। क्योंकि, और आप कहोगे भाई दर्शन आपने देखा, हमने कोई देखा, है ना, लेकिन जो परमेश्वर की दात पे विश्वास करता है वो खुदा पे विश्वास करता है। मैं कभी भी आज तक ऐसे नहीं आया। आज ये मेरी 7वां साल चल रहा है, और जब भी परमेश्वर कुछ बोला है वो पूरा हुआ है। और आपको पता है, चौथे चर्च का निर्माण परमेश्वर ने कर दिया। ये स्टार्टिंग है। मैं हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे। एक वचन मैं ले चलूँगा। अगर आपको दर्शन में विश्वास नहीं है ना, दर्शन में विश्वास नहीं है, मैं परमेश्वर की संतान से बात तो कर रहा हूँ, लेकिन उनसे भी कर रहा हूँ जो मसीह में विश्वास नहीं करते, जो सिर्फ बोलते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की संतान है तो आज पीछे नहीं हटेंगे। आज बेशक आपको सोना चांदी ही कुछ देना पड़े, अब आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर की संतान पीछे हटने वाले नहीं है। मिलाकी 2:3-10, मिलाकी 3:10 में लिखा है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज तेरे संतान ने सुना है और वो पीछे नहीं हटेगी। मैं विश्वास करता हूँ वचन की राशि देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैंने कहा ना, आप दर्शन को ये कह सकते हो, आपने देखा, मैंने कोई देखा, है ना, मैं कैसे मानूं? ये वो कह सकते हैं जो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान विश्वास करती है और विश्वास से आगे बढ़ती है। लेकिन चलो ठीक है,
वचन तो आपके पास है, वचन तो सच्चा है, ये तो झूठा नहीं है, और ये प्रोफेसी जो वर्ड ऑफ गॉड है ये तो सच्ची है, ये तो पूरी होगी आपकी लाइफ में। देखो, मिला के 3 का 10, सारे दशवांश भंडार में ले आओ। मैंने कहा ना दशवांश ठीक है आप जहाँ दे रहे हो, लेकिन भवन है ये, इसको करना। देखो अभी इंदौर प्रार्थना भवन, अभी परमेश्वर मुझे आवाज़ दे रहा है, वहाँ गर्मी स्टार्ट, वहाँ भी मुझे काम करना है ना। इन्वाइटर तो है ही, और भी करना है, लोग बढ़ रहे हैं वहाँ पर, मैं नहीं आ रहा फिर भी बढ़ रहा है। क्यों? इंदौर प्रार्थना चमत्कारी भवन है। एक बहन के मन में आया, और एक परिवार आता है, माँ बेटी, आपने देखा भी होगा, उनके मन में आया कि पाशा जी, पहले मुझसे भी कहा था और उनसे भी कहा हम एसी लगाएंगे। क्या बात है परमेश्वर, हम लगाएंगे। परमेश्वर करना, और भी पहले भी जो ऑफरिंग आई उससे हम इन्वर्टर और चीज़ें लेकर आए। फिर मेरे पुणे वाले लोग, नवी भवन खोला, वहाँ पे फ़ोन आया, पाशा गर्मी, मैंने कहा कोई बात नहीं, एसी लग जाएगा, परमेश्वर करेगा। फिर अंडमान निकोबार में एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास, पाशा जी इन्वर्टर हम दे रहे, इन्वर्टर उसमें हम दे रहे। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद है, अभी और भी काम है। भवन देख के खुश हो जाए करो। अगर आप बो रहे हो ना भवन में, तो प्रतिफल तो हैंडर नहीं, मतलब कोई गिनती नहीं है कि कोई आपका प्रतिफल काट सके। देखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन और वस्तु अलग अलग है ना, भोजन और वस्तु। भोजन तो है ही, परमेश्वर का वचन भोजन है ना, चीज़ें हैं वहाँ पे, जो भी आता है अन्न खा के जाए, कुछ भी खा के, यानी कि खाना रहे, है ना, और वस्तु भी रहे, जो भी हम वस्तु करते हैं। अभी जैसे कि इन्वर्टर और कूलर, एसी, है ना, ये सब चीज़ें की ज़रूरत है। कहाँ से आएगा? दशवांश से, परमेश्वर की आमदनी से। कहाँ से? जो आपको मुझे देता है। आमीन। मेरा बस चले ना, मैं कहता हूँ ना, मैं दीवाना उस समय, हकीकत में, क्योंकि खुदा मेरे लिए ऐसा कर रहा है कि मुझे पता है पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में तो मुझे मिलेगा। और इस समय दीवाना हूँ, मतलब जहाँ से मिल जाए परमेश्वर के भवन में लगा दूँ। वचन कहता है ना कि एक इंसान ने सब कुछ बेचकर खेत मोल ले लिया और वो दीवाना हो गया। और वही चीज़ है मेरे अंदर, वही आग आपके अंदर हो, मसीह का मन हो। आज खुदा से जब मैं अगली बात करता हूँ, खुदा तू मुझे आज इतना दे और मुझे एक चीज़ कर दे, तू मकान मत बना, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं मकान नहीं बनाऊँगा, मैं अपना उस परमेश्वर का सारा पैसा भवन में जहाँ तू बोलेगा मैं वहाँ दे दूँगा। इतना मुझे आग है परमेश्वर की। अगर आप भी परमेश्वर के संतान, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। आज मेरे पास सोना चांदी होता, मैं वो भी बेच देता। मुझे फ़ोन लाना था, मैंने फ़ोन को पोस्टपोन कर दिया। अभी मैं कहा पहले तेरा भवन है, मेरा काम चल रहा है, मुझे पता है परमेश्वर कहीं ना कहीं से गिफ्ट दे देगा मुझे, किसी न किसी बहन किसी कैसे मन में डाल देगा, क्योंकि मैं उसके भवन को देख रहा हूँ, वो मेरी चीज़ों को पूरा करेगा। क्योंकि मेरी कोई चीज़ नहीं, वो भी परमेश्वर की है। हालेलुया। लेकिन अभी मैंने रोक दिया, मैं कहा वो भी पैसा आएगा, वो भी मैं भवन में दे दूंगा। पहला परमेश्वर काम अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर आज हम प्रभु के बेटा बेटी होने के बाद उस भवन का काम अधूरा है ना, तो फिर हम बेटा बेटी किस काम के? अगर हमारे पिता का काम अधूरा है तो हम किस बात के बेटा बेटी है? लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। किसके भवन में? परमेश्वर में। हम क्या कहते हैं, अरे तो उसका भवन है, ये तो उसकी मिनिस्ट्री है, ये हमारी कोई है, हम तो अपने भवन जा रहे हैं, हम तो अपने दशवन दे रहे। मेरे भवन परमेश्वर के। आप कहोगे ना प्रभु मैं नहीं जानती राजा मसीह किस मिनिस्ट्री का क्या है, मैं तो तेरे भवन में दे रही हूँ। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, मेरे घर में आनंद भरा रहेगा। मैं उस भवन में दे रही हूँ जो तेरा घर है। मैं सूरज परमानी में जाती हूँ, मैं अंकुरन मिश्र में जाती हूँ, मैं विजेंद्र पास्टर में, पास्टर डैनी राज में, कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तेरी संतान हूँ। मैं अपने पिता के घर में दे रहा हूँ, मैं बो रहा हूँ और मैं काटूंगा, मैं बो रही हूँ, मैं काटूंगी। हालेलुया। भोजन वस्तु रहे। और सेना को यूं कहता है, पास्टर नहीं कह रहा, कोई भविष्यवक्ता नहीं, अपोस्टल नहीं कह रहा। कई बार लोग सोचते हैं पास्टर ने कहा वही देगा, नहीं, पास्टर नहीं कह रहा। इमेजिन करो, इमेजिन नहीं, ध्यान करो इस वचन पर कि परमेश्वर क्या कह रहा है, माइंड करो। यानी कि सेना के यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। पास्टर मैं नहीं कह रहा ऐसा करके मुझे करो, मैं कह रहा हूँ ऐसा करके परमेश्वर को परखो। करो तो सही, आगे तो बढ़ो, करो ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके खोल कर, कैसे? आकाश के झरोके, हमारी मुट्ठी छोटी और परमेश्वर मुट्ठी आकाश के झरोके, वो खुल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और जितनी भी परमेश्वर की संतान है उस चीज़ को सीरियस लेगी कि अगर मेरे पिता का घर अधूरा पड़ा है, वहाँ पे बच्चे बैठे गर्मी में, वहाँ बच्चे कुछ नहीं हो रहा, तो और हम कमा रहे और हम ही खा रहे नहीं। आज परमेश्वर की संतान के अंदर, हार्ट में ना ये वचन लगेगा और वो आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोलता, मैं अपनी सवाई देता हूँ कि नहीं आप विश्वास करो, मैं आपका पैसा यूज, नहीं, आप दोगे ईमानदारी से, ईमानदारी पे ही लगेगा। अपना पेट नहीं भरता मैं,
ऐसा खोल करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झोंके तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ करी वर्ड ऑफ गॉड। अरे इसको तो मानो, इस वचन को तो मानो, इस आयत को तो मानो। वर्ड ऑफ गॉड, ये तो परमेश्वर का झूठा नहीं है, ये तो सच्चा है। करके देखो, परख कर देखो। वचन कहता है मुझे परख कर देखिए हुआ कैसा भला है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारे दाखलों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना का यहोवा क्या यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देशों का सेना का यहोवा का यही वचन है। आज यही बोलना आया हूं मैं बस। अगर वाकई में मुझे प्रभु का दास मानते हो, आत्मिक पिता मानते हो, अपना भाई मानते हो, और रियल में परमेश्वर की संतान हो, तो आज इस कान से सुनकर इससे नहीं निकालोगे। आज बेचैन हो जाओगे। जितने भी परमेश्वर आपको अच्छी जो सबको दे रखा है, जिन पे नहीं है वो तो घुटने टेके फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा। लेकिन जिस पे है ना, वो आज बेचैन होना चाहिए कि नहीं नहीं बहुत हो गया भाई, हम कब तक खाते रहेंगे, आज हमें देना है। परमेश्वर तूने अच्छी जॉब दी, परमेश्वर तूने अच्छा घर दिया, सब कुछ ब्लेस किया। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। और तेरे बच्चे वहाँ गर्मी बैठे हुए। अगर आज सच में परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के दास के लिए नहीं, परमेश्वर के भवन के लिए व्याकुल हो जाओ, बेचैन हो जाओगे और ठान लोगे कुछ तो करना है, और करोगे भी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा घर बनाइए, खुदा आपका घर बनाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा दास घोषणा करता है इस वचन को लेकर, जो तेरे भवन के लिए सोचेगा तो उनकी लाइफ बना देगा। और ये ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। तूने मुझे काम दिया है बड़ा, चौथे भवन के लिए तूने खड़ा किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ऐसी संख्या बढ़ती रहे तेरी इच्छा के अनुसार। पिता अभी तक जो काम पेंडिंग पड़ा है वो काम पूरा हो, मैं विश्वास करता हूँ। जो भी वहाँ पे वस्तु आनी है पिता, वो आने पाई यीशु मसीह के नाम में। और आज जो भी तेरी संतान सुनेगी, उसका दिल आज पिता व्याकुल हो जाएगा और वो तेरे काम के लिए तत्पर खड़ा रहेगा, खड़ी रहेगी। मैं विश्वास करता हूँ तूने अपने संतान से बात करी और तेरी संतान पीछे नहीं हटेगी। आज का वचन सबके जीवन में कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज परमेश्वर की संतान को परमेश्वर देखेगा। कितनी है मैं नहीं जानता, वीडियो में कितने लोग देखेंगे। मान लो 100 लोग देखें, 100 लोग में अगर एक भी परमेश्वर संतान है ना, तो वो एक जना सब कुछ सही कर देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।